बस नया अवतार तो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम ना हनुमान जी को हमेशा अंजनी पुत्र कहते हैं, लेकिन ये माई काकी ने भी उसे बहुत बड़ा किया था। कहीं ना कहीं जब भी 2 दिन भी लेट आ जाएं हनुमान जी, तो माई काकी को लगता है कि वो बहुत अपनी माँ के पास रहता है, मेरे पास नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें ना स्मॉल थिंग्स कि मैं उन्हें कहती हूँ कि आप जब भी तुम अंजना के पास जाते हो तो मेरे पास वापस आते ही नहीं हो, वो टाइप का जो। सो इट इज़ वेरी क्यूट, वेरी नाइस। बहुत सारी इसमें ऐसी बातें हैं जो हमें शायद पता नहीं थी कि वो नंदीग्राम में काफ़ी रहें। तो जो गांव है वो रियल बनाया है, तो उसमें हनुमान जी वहीं रहते थे, वहाँ से सब हर जगह पर जाते थे। सो इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरे लिए बहुत नया था करना। माइथोलॉजी शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मैं हनुमान जी का जब भी गेटअप प्रोस्थेटिक ये सब देखती हूँ तो बड़ा लगता है कि आई वाज जस्ट आस्किंग मी, आई सेड यू आर नॉट गोइंग टू सिट एट ऑल। ही सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू सिट, क्योंकि वो पूछ ये होती है तो उनके लिए ख़ास बैठने की। सो इट इज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और ये जो संस्कृताइज जैसा हिंदी बोलना है फिर भी बहुत नॉर्मल है, लेकिन कहते हैं वो किंतु परंतु वाला हिंदी तो हम नहीं बोलते हैं अभी। तो वो भी मैं इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के जैसे ट्रीट कर रही हूँ। और ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि हमें सब आता है, ऐसा तो है ही नहीं। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑलवेज एज फार एज एक्टिंग इज़ कंसर्न। मैंने हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट के तौर पर रखा है। आई लिसन टू द राइटर्स, आई लिसन टू द डायरेक्टर, और आई एम कम्प्लीटली अ डायरेक्टर्स एक्ट्रेस। मैं हमेशा पूछती रहूँगी कि मैंने करेक्ट शॉट दिया है कि नहीं। ये मेरा हर शो में रहा है, तो मतलब इसमें ख़ास कर रही हूँ क्योंकि देखिए हर चीज़ में क्रचेज़ होते हैं। आपका कैरेक्टर है, आपका लुक है, ये सब क्रचेज़ है। इसमें मेरे पास कुछ वो क्रचेज़ नहीं है कि चलो एक क्लोज़ अच्छा आ जाएगा तो ठीक ही, ऐसा नहीं है। तो ये सब क्रचेज़ ना होने की वजह से इट इज़ ओनली माई परफॉर्मेंस। एक ही बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जब मैंने मेरे साई में एक कैमियो 2 महीने के लिए किया। मैंने 15 दिन तक अपने आप को देखा नहीं था मॉनिटर पर, बिकॉज आई वॉज टू, ऐसी काली लगती थी और ऐसी, शी वॉज़ अ वेरी ईवल वुमन। तो ये करना मेरे लिए उस वक्त भी डिफ़िकल्ट रहा था मेरे लिए। लेकिन ये तो मतलब येस, इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, मैं तो यही कहूँगी। हाँ, बिंदी की तो बहुत याद आई। मैंने कहा यार बिंदी भी नहीं, मतलब क्या। तो बोलते नहीं, चंदन का टीका लगाएंगे। तो आई वॉज़ लाइक, काफ़ी मुझे उस बात को, देखिए एज एन एक्टर ना ऐसा लगता है जैसे आपके कपड़े उतार दिए हों, यू नो। ये बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है कि ओ माय गॉड, आई एम नॉट गोइंग टू हैव दिस, आई एम नॉट गोइंग टू, विल आई लुक नाइस, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, ये सब होता है दिमाग में। लेकिन बाद में जब भी मुझे परफॉर्म करने को मिलने लगा, अभी मैंने कुछ बहुत अच्छे सीन्स किए हैं, जब मुझे वो सीन्स करने को मिले तो मैं सब कुछ भूल गई कि इसमें ये लुक नहीं है, वो नहीं है, सब भूल गई मैं। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो वहाँ तक जाना पहुँचना, ये शूट करना इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन जब करने लगते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग दैट तो सब कुछ भूल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे आज समझ में आया, जब भी मैंने जितना भी पोर्शन देखा, आई थॉट दैट ऑल द हार्ड वर्क इज़ वर्थ इट। ऐसा मुझे लगा कि नो, इट वॉज़ वर्थ इट एंड दे आर रियली टेकिंग केयर ऑफ़ मी, यू नो। मतलब मैं इतनी हिल गई हूँ ना हर चीज़ से, लेकिन दे आर रियली टेकिंग केयर ऑफ़ मी। बस फ्रेंड्स, इतने सालों से मैंने आपको एंटरटेन किया है, फिर से आई हूँ दंगल चैनल पर, तो आप देखिए। हनुमान जी में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा और बच्चों को खास करके बहुत मज़ा आएगा। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द शो।